कितना नंबर में था? देखो आया, दिख रहा है? प्राइमर श्रृंखला का बनना, स्टार बना लीजिए। तो डीएनए का लिखिए, स्टार बना के, डीएनए का खुला, हाँ, दोनों रज्जु खुल रहा है ना, नहीं? हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है? काट रहा है हाइड्रोजन बंध को, खुल रहा है। डीएनए का खुला दोनों रज्जु टेम्पलेट, खुला रज्जु टेम्पलेट की तरह कार्य करने लगता है, टेम्पलेट की तरह कार्य करने लगता है। टेम्पलेट मतलब क्या हुआ? किसी आधार पर कोई चीज काउंट किया जाता है तो उसको बोलते हैं टेम्पलेट। जैसे आप लोग मोबाइल में फोटो वोटो या डिजाइन बनाते हो तो पहले से कोई रहता है बैकग्राउंड, उसके ऊपर में डिजाइन करते हैं, तो बैकग्राउंड जो पहले के ऊपर में था उसको क्या बोलेंगे? टेम्पलेट। तो यहाँ पर क्या है, ये डीएनए जो है इस तरह से रज्जु खुल गया, ये वाला है ना, ये खुल गया ना, ये वाला जो पुराना वाला रज्जु है, ये जो खुला हुआ है, इसी को कहेंगे टेम्पलेट। क्यों? इसी पर नया बनने वाला है। जो पुराना रज्जु होगा उसको बोलेंगे टेम्पलेट, इसी पर नया बनेगा। खुला होगा, हाँ? खुला खुला है कि खुला है? खुला खुला। आगे बढ़े, अगला पढ़ लीजिए। स्टार्ट में नया रज्जु 5 डैश से ऐसे 3 डैश की तरफ बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, नया डीएनए बनाने के लिए, नया डीएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम? 5 एंजाइम था ना, अभी आएगा जो मेन है, इंपॉर्टेंट है, क्या नाम था उसका? डीएनए पॉलीमरेज। नया रज्जु बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज, नया रज्जु बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। नया रज्जु बनाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ना, थोड़ा नौटंकी बात है, ऐसा है, भाव खाता है, तो वैल्यू थोड़ा ज्यादा वैल्यू समझाने चाहिए। पंडित जी के बिना बिहार नहीं होते, पंडित जी भाव खाते, नहीं हमारे 11,000 ले हो तब ये जब भाव खाते, नहीं हमें बिहार नहीं होते रहा, लेकिन तैयो पंडित जी बुलाना पड़ता है, भाव खाता है, मनाना पड़ता है। अब पंडित जी भी बोलेगा कि हमारा साथों में एगो स्टाफ देता हूँ, हाँ, कोई भी जो उसका सहयोगी होगा वो काम करके देगा, पंडित जी खाली मंत्र पड़ेगा। नहीं, बेलपत्र रहा तो करो काम, लकड़ी लाओ तो करो काम, चूल्हा जलाओ, आग जलाओ, ये खाली बोलो ओम हम हेम हीम बस, और लास्ट में स्वाहा की पता है? स्वाहा क्या होता है पता है? अग्निदेव नहीं बताए थे, बुलाया जाए तो नहीं। तो कहने का मतलब डीएनए पॉलीमरेज पंडित जी और उसका एक सहयोगी,
अब सहयोगी कौन? अब ये है कौन? तो जानिए, ये देख लो, समझ लो। हम थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ये डीएनए का रज्जु खुल गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है? इधर घूमते हुए जा रहा है, और इसी पर नया बनेगा। तो नया बनने के लिए डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि भाई शुरुआत करने के लिए अलग से कोई प्राइमर चाहिए। ये प्राइमर कौन है? ये प्राइमर क्या है? छोटा ऐसा आरएनए का टुकड़ा, इसको कहते हैं आरएनए प्राइमर। ठीक बात? आरएनए का एक छोटा टुकड़ा वो चाहिए। ये है पंडित जी का सहयोगी। ये आरएनए का छोटा टुकड़ा आके यहाँ लगेगा शुरुआत में, उसके बाद वो पंडित जी आएंगे, यहाँ से ले करके दे दनादन नया बना दो। उसी तरह से यहाँ पर भी नीचे में भी आरएनए का टुकड़ा लगेगा, अब पंडित जी फिर बना देंगे। तो पंडित जी कौन? डीएनए पॉलीमरेज। यानी डीएनए पॉलीमरेज को नया रज्जु बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? अब यही आरएनए प्राइमर पहले बनेगा, लगेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। लेकिन क्या लगा है? आरएनए प्राइमर श्रृंखला का बनना, यही है ना। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आरएनए प्राइमेज, प्राइमेज मतलब एक और एंजाइम लिखाई थी, याद आया? प्राइमेज एंजाइम है, आरएनए प्राइमेज एंजाइम लिखाई थे ना। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज को आरएनए प्राइमेज एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो प्राइमर का निर्माण करता है, जो प्राइमर का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए पॉलीमरेज को नया रज्जु बनाने के लिए, लिखते चलिए सागर, डीएनए पॉलीमरेज को नया रज्जु बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है। जो न्यूक्लियोटाइड की आवश्यकता होती है, जो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट से बनी होती है। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट से बनी होती है। अब ये लंबा तगड़ा कहाँ से आ गया भाई? तो जरा ध्यान देना, समझने का जरूरत है। पहले लिख लिए सब लोग, चीज को पकड़ो, नहीं सब लोग गड़बड़ हो जाएगा। देखिएगा, ये तुम्हारा खुला हुआ टेम्पलेट, ये तो बोला कौन? डीएनए पॉलीमरेज कि भाई साहब आप एगो प्राइमर लगा दीजिएगा यहाँ, तो हम इधर क्या करेंगे? नया रज्जु बना लेंगे। यहाँ लाल वाला यहाँ भी अगर आप बनाइएगा ना, क्या एक छोटा टुकड़ा आरएनए का, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे? नया रज्जु बनाएंगे।
ये जो नया बन रहा है खाली लाइन खींच के डंडा खींच दिए हो गया, वास्तव में ये है क्या? जरा सोचो। अरे ये टुकड़ा क्या है? ये टुकड़ा क्या है? ऐसे करके नहीं बने। ये क्या है? ये इसमें फॉस्फेट है नहीं है? और ये क्या है? यहाँ उसको सोचा जाती है पी है, एस है, और नीचे कौन है? एन है। फिर इधर कौन है? पी है। यही ना है? हाँ, ये क्या है? फॉस्फेट, शुगर और न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड ने कहलाता है। तो वास्तव में ये यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कौन है? न्यूक्लियोटाइड है। यही न्यूक्लियोटाइड ना यहाँ पर लगेगा। ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड सब न्यूक्लियोटाइड है। कहाँ से लगेगा? मान लो डीएनए पॉलीमरेज पंडित जी है, वो आए पूजा पाठ कराने के लिए, तो उसको मसाला चाहिए ना, अरवा चावल, धनिया पत्ता, लौंग, मिर्चाई, इलायची। पूजा पाठ में जो लगता है मटेरियल, दही, चीनी, लड्डू, बतासा, कट्टू, आरती, अगरबत्ती, घी, धुमना, न खाली पंडित जी आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, हाँ चलो हो गया पूजा। मटेरियल चाहिए। तो उसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज क्या है? पंडित जी है। तो उसको चाहिए क्या? मटेरियल। तो मटेरियल कौन? न्यूक्लियोटाइड। मटेरियल कौन? न्यूक्लियोटाइड। वो आकर यहाँ लगाएगा। अब ये न्यूक्लियोटाइड यानी PSN उसको कहाँ से मिलेगा? पंडित जी को अरवा चावल कहाँ से मिलेगा? अरवा चावल कहाँ से मिलते? पंडित जी का इतना गुजरानी के रखना पत्ता पर कहाँ से मिलते? बाजार सामान बन रहा है, लगता बड़ो लिस्ट। अरवा चावल सब घरे में रहता है क्या? पान के पत्ता क्या घरों से, बतासा घरों से, सब घरे से। तो वो जो मटेरियल है वो पंडित जी को कहाँ से आप ला के दे रहे हैं? बाजार से। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का बाजार कौन? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनो। अब जरा याद करो, तो बड़ा बड़ा बक्सा बनाए थे RNA वाला, DNA वाला, यही चीज था। वहां से लाएगा और यहाँ जोड़ेगा। अब समझ में आ गया बात? कहाँ से बनेगा? दिक्कत अब याद नहीं है तो मुंडी में नहीं करना। बाजार पहले बन चुका है, मार्केट खोल दिए थे ना पहले। RNA वाला भी था और DNA वाला था। अब जरूरत पड़ रहा है ना बाजार का, तो समय लगता होगा कथी लेसनी है। अब वहाँ से अरवा चावल एगो न्यूक्लियोटाइड लाते हैं और डीएनए पॉलीमरेज पंडित जी ने यहाँ जोड़ते हैं। और साथ में सहयोगी के हो लकड़ी तकड़ी जमा करे वाला RNA प्राइम। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलो शुरुआत करें। अभी खत्म नहीं हुआ। ये पता चल गया ना डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट कि यहीं से न्यूक्लियोटाइड आएगा और डीएनए पॉलीमरेज इस पर जोड़ेगा। लेकिन शुरुआत कौन करेगा? RNA प्राइमर। चलिए लिखिए, आज यही खत्म नहीं हुआ। अगला पॉइंट लिखो। अब RNA प्राइमर, हाँ स्टार बना के, अब RNA प्राइमर DNA के दोनों टेम्पलेट पे आकर लगता है। अब RNA प्राइमर DNA के दोनों टेम्पलेट पर आकर लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस टेम्पलेट पर जिस टेम्पलेट पर लगातार, ब्रैकेट में लिखो सतत, सतत मतलब लगातार, जिस टेम्पलेट पर लगातार यानी सतत RNA प्राइमर लगता है उस टेम्पलेट को सतत रज्जु, उस टेम्पलेट को सतत रज्जु, ब्रैकेट में लिखना लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, ब्रैकेट में लिखो लीडिंग स्ट्रैंड
ब्रैकेट बंद, कहते हैं एवं उसी में एवं जिस पर असतत रूप से लगता है उसे असतत रज्जू कहते हैं। उसे असतत रज्जु कहते हैं। इसका भी अंग्रेजी लिख लेते हैं, चलो आगे लिख लेंगे। असतत रज्जु को बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लिख सकते हो, लिख दो ब्रैकेट, लैगिंग स्ट्रैंड, लास्ट में लिख दो, क्या दिक्कत, ब्रैकेट में लिख दो लैगिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ समझ लो, देखिए इधर ये खुला हुआ है टेम्पलेट, यहाँ पर कौन आगे बढ़ रहा होगा, हेलिकेज, लाल वाला कौन, हेलिकेज, लेकिन यहाँ से बनाना है। ये 3 डैश इंड है, ये 5 डैश होगा, 3 डैश 5 डैश समझे नहीं है? कार्बन वाला नहीं बताए थे डीएनए का, मोनो फॉस्फेट का नंबर कार्बन पे लगता है, पहले है ई वाला, ई 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, क्या नंबर, यहाँ पी, यहाँ पी, तो जो पी 3 पर लगेगा लास्ट 3 डैश, 5 पर लगेगा तो 5, यही लंबा करके ना बनाए डीएनए, लास्ट वाला 5 डैश, इधर वाला सब क्या होगा, और क्या बोले हैं, दोनों रज्जु जो होता है डीएनए का प्रति समानांतर होता है। अगर ये 5 डैश है, 3 डैश है, तो ये क्या होगा, 5 डैश और इधर होगा 3 डैश। ये 5 डैश 3 डैश कार्बन संख्या किसका, पेंटोस शुगर, नहीं बताए थे, अब है ना तो बहुत मेहनत करे थे, चलिए अरे याद नहीं जान, रामायण हम पूरा याद से, गीता मत बोलो, जहां बोलो, तीनों वेद कंठस्थ, खाली याद नहीं, सब पढ़ लो, खाली मोदी जी से मिले जखनी मन तखनी, खाली मोदी जी परमिशन तो देती है, नहीं मिलता है परमिशन, समझो इसको, नहीं समझो गड़बड़। ये 3 डैश सीड है, इसका दूसरा छोड़ क्या होगा 5 डैश, ये क्या हो गया 5 डैश, ये हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गया। अब इस पर नया रज्जु बनाना है, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, तो सबसे पहले प्राइमर, कौन सी लगेगा आपके, प्राइमर, तो प्राइमर को ब्लू से दिखाते हैं। अब समझो प्राइमर जो है 5, अभी लिखा है 5 डैश से किधर की तरफ चलेगा, 3 डैश की तरफ। अब जरा दिमाग लगा, ये है हमारा प्राइमर का टुकड़ा, ये 5 डैश है और ये, अब ये एक टुकड़ा इधर लगेगा या फिर उल्टा के इधर भी लगेगा, तो जरा सोच के बताओ, ये टुकड़ा उठाओ, है ना, अब ये वाला कहाँ पर लगेगा, इस पर बात करेंगे, कहाँ पर, आगे की तरफ लगेगा ये लास्ट में लगेगा, किधर चल रहा है, 5 डैश से 3 डैश, तो किधर लगेगा। अब जरा सोचो, ये 3 डैश है, तो इसका जो रज्जु बनने वाला है यहाँ पर ऐसे, ये 5 डैश वाला बनेगा, नहीं बनेगा, ये इधर 3 डैश वाला बनाओगे, ऐसा बनेगा कभी, तो दिमाग लगा कि ये किधर लगेगा, ये वाला ऊपर वाले में, किधर, ऊपर के नीचे, ये वाला कहाँ लगेगा, यहाँ इसमें ऊपर वाले में, हाँ यहाँ, इसको भूल जाओ, इसको लगाना है शुरू में, इधर टाइट जाना, ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे नहीं, खाली उठा के लगाना है यहाँ पर, या देखो ये बोलेंगे आगे या पीछे,
पीछे में है, यहाँ है, यहाँ या ना ये 5 डैश, ये थे 3 डैश, कहीं नहीं लगता है बड़ी कभी से 3 डैश, 3 डैश 3 डैश नहीं लगता है। और सोचना चाहिए जब पंडित जी बने चाहे इंजीनियर बन दो ना, लगा दिमाग, इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग जीव विज्ञान का, लगा दिमाग कितने लगते है ना। इसको भूल ना जाओ, यही दिमाग पर अभी काम चल रहा है, उल्टा के पलट देंगे उसको। हम क्या बोल रहे हैं, नहीं पलटेंगे, ऐसे नहीं रहे चाहिए, अरे ढांचे आचे क्या ना लगे भाई बोले अभी नहीं, हम अभी बोल जब पलटने वाला बात होगा तब ना पलटेंगे, अभी हम बोले नहीं पलटना है, तब घुमाने वाला बातें भी लगा के बता। नहीं लगता है, चलो एक रात इसमें कहाँ लगेगा, इस पर कहाँ लगेगा, नीचे अच्छा बदल देते ये ना, अब ये यहाँ पर, यहाँ हे प्रभु जगन्नाथम प्रेमानंदी ये जा हम ग्रीन कलर से लगाते हैं। ये देखो कहाँ लगेगा, ये 5 डैश है ना है, इसका ये इंड मान दो, यहाँ यहाँ तक कटा हुआ है, 5 डैश तो इधर क्या हो जाएगा 3 डैश, इधर ये क्या है 5 डैश, तो 3 डैश 5 डैश 5 डैश आइए हेलो दिमाग में नहीं नहीं ना यार, नहीं ना यार, इसको ये काट के निकाल ये भी है क्या है 5 डैश, इधर क्या होगा जल्दी बोलो, ये किधर लगेगा पता, इधर यहाँ लगेगा कि यहाँ यहाँ नहीं लगेगा, ये 5 डैश है तो अपोजिट 3 का अपोजिट 5 नहीं होता है, यहाँ लगा ये 5 डैश हुआ, ये क्या है लगा, यही चीज मानी यहाँ से वही चीज ना है, नीचे वाला समझे जहाँ लगा है नहीं लगेगा, हाँ लगेगा। अब ऊपर की बारी, ऊपर में दिमाग लगा, ऊपर में दिमाग खराब हो रहा है ना, हाँ लगाओ, यही चीज तो है, 5 डैश है 3 डैश है, तब क्या करेंगे, ये वाला सेटिंग इधर नहीं होगा जब तक कि पलटेंगे, जब नहीं पकड़ा सही है बोलिए ना, ये चीज समझे नीचे वाला। अब ये 5 डैश 3 डैश है, किधर की तरफ लगेगा, ये 3 डैश है ना, तो इसके अपोजिट यहाँ लगाएंगे, ये हो जाएगा 5 डैश, इधर हो जाएगा, अब समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब जरा ध्यान देने वाला बात है, अब यहाँ से संगत टाइम पास नहीं चलो हो गया, कहीं दिमाग लग गया, इंजीनियरिंग का ये जो लगा है, अब इस पर यहाँ से जो खाली जगह बचा हुआ है, यहाँ पर आकर के RNA प्राइमर आके सॉरी DNA पॉलीमरेज आके लगाएगा, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इधर जो है जहाँ तक टूटा हुआ है वहाँ तक लगा देगा, ये कंप्लीट हो गया है ना। ये हेलिकेज एंजाइम यहीं तक है कि तोड़िए रहा है, चलो और तोड़, ध्यान समझना इसको, और हम चलो इसको रहने देते हैं, नीचे बनाते हैं, तोड़ते तोड़ते यहाँ तक था ना, तोड़ते तोड़ते यहाँ और आगे बढ़ गया है। ये चीज पकड़ लोगे तो आसानी हो जाएगा, अन्याय तो भैया कहानी ऐसे समाप्त है।
जरा ध्यान देना, ऊपर वाला कौन है 3 डैश, नीचे कौन है इधर से चल रहा है बीच में अंदर में ठीक है जरूर काटिले पूरा दम ब्लैक कर दो। ये हेलिकेज एंजाइम क्या हो रहा है? अब जरा सोचो, जो जहां लग चुका है वहीं पर लगाओ। ये कहाँ पे लगा था? है यहाँ था ना, ये लगा था। और इसके बाद ये कहाँ लगा था? है ना, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो बचल कुचल था यहाँ से यहाँ तक काम कर दिया था, बोलो हम। और ऊपर में यहाँ तक काम कर दिया था ना, चलो यहाँ से यहाँ तक कर दिया। अब सोचने वाली बात है कि डीएनए हेलिकेज तो तोड़ते जा रहा है, तो डीएनए पॉलीमरेज ये वाला ऊपर वाला, ये ऊपर की तरफ इधर बढ़ रहा है ना, इधर ये तो तोड़ते जाएगा, ये इसको कोई दिक्कत है क्या बढ़ने में? जगह मिल रहा है, जोड़ते चलो, लगातार जुड़ रहा है इधर। लेकिन इधर समस्या है कि यहाँ से इधर गया, इधर अब कौन हवा में टूट लो जो हिन अब तब डीएनए पॉलीमरेज फिर पीछे हुए थे, अब फिर पीछे से लगते, तो फिर के लगा फिर पीछे क्यों ना जुड़े, जजमान रहते तो ना, तो फिर ये डीएनए पॉलीमरेज को बनाने के लिए ये टुकड़ा फिर यहाँ पे लगेगा, आरएनए पीछे में और लगेगा लास्ट में। फिर जो गैप मिला ना इतना तो यहाँ पर आएगा पंडित जी, हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ पर लगाएगा हेलिकेज रुकबे करेगा यही जब तक कि पार हो गया लग एक स्टेप। और देख लो हम यहाँ बना रहे ले डैश, ध्यान से समझ लो इसको, लास्ट है ये अंतिम। ये बन रहा है हेलिकेज। अच्छा फिर आ जाओ, जो जहां तक बना था, ये शुरू में था ना, बनाओ यहाँ जहाँ पर, और ये कहाँ था, ये टुकड़ा यहाँ पर, एक टुकड़ा दूसरा और बन चुका है, यहाँ बना देते हैं। ये काम यहाँ हो गया था, इधर भी ये जोड़ दिया था, ये जो टूट गया है अब यहाँ जोड़ देना, यहाँ लगेगा नहीं बोले लास्ट में, बीच में जो गैस है फिर यहाँ जोड़ेगा, ये तो क्या देखने के लिए मिल रहा है? एक स्टैंड पर हम देख रहे हैं कि लगातार डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा है, और दूसरे स्टैंड पर टुकड़ा 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 टुकड़ा, तो जिस पे लगातार बन रहा है इस टेम्पलेट को, इसको कहेंगे सतत रज्जु, हिंदी में अंग्रेजी में लिविंग स्टैंड। और यहाँ टुकड़ा टुकड़ा में ये बन रहा है न, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे और सतत रज्जु, अंग्रेजी में लेगिंग स्ट्रैंड। और जो टुकड़ा टुकड़ा बना, जो टुकड़ा टुकड़ा बना, जो टुकड़ा टुकड़ा बना, इसको कहते हैं ओका जाकी खंड।
वैज्ञानिक था ओकाजाकी, उन्होंने ही खोजा था, इसलिए उसका नाम हो गया ओकाजाकी था। समझ में आ रहा बात? इतना समझ में आया? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, डीएनए दोबारा बना, अब इतना जो बना पहले उतना कंप्लीट कर लो। क्या लिखे थे लास्ट में? किसको कहते हैं? पुराना पढ़ो, आधा खिचड़ी खाया। किसको कहते हैं सतर? हाँ सतर, मतलब जैसे बोलेंगे कि लास्ट में क्या लिखे, खाली लास्ट में कुछ शब्द है, वो भी बोल सकते हो, है। लास्ट में क्या लिखे है, ओवरों में नहीं चलो ना तो डंडा पूर्ण विराम। पुराण पढ़ोगे, जब भी लास्ट पॉइंट रहे पूरा पढ़ो। चलिए असतत रज्जु कहते हैं, इतना लिखे ना, आगे पॉइंट बना लो। नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के चित्र बनाएंगे भी बाद में, अभी नहीं बनाना। लिखिए, अब लैगिंग स्ट्रैंड पर यानी असतत रज्जु पर, अब असतत रज्जु पर बने ओकाजाकी खंड को, ओकाजाकी खंड को, अब याद करो एक और एंजाइम था पांचवा, जल्दी बोलो, लाइगेज। लिखिए, ओकाजाकी खंड को लाइगेज एंजाइम के द्वारा, रुकना जी, हम क्या क्या लिखा है लास्ट में, रुकना, एक सेकंड, इससे रुकना, अभी लाइगेज एंजाइम कहाँ से आ गया, मिस्टेक हो रहा है, गलती, ये ज़्यादा नंबर है, इस लाइन को काटिए, फिर इसके पहले एक लाइन छूट गया है, क्या इस टुकड़े को हटाना है, पहले गलती हो गया हमसे, इसको हटाइए, तो इसको काटिए, फिर से लिखिएगा स्टार बना के, व्हाइट लाइन चला देना जिसका फिर हो, लिखिए पहले इसको अंडरलाइन करने के लिए एक हेडिंग कर लो, उसके बाद कर लेंगे, 3 के बाद चौथा हेडिंग कर लो, हेडिंग के अंतर्गत लिखाते हैं। देखिए, डीएनए का बनना, हेडिंग कर लो, डीएनए का बनना, ब्रैकेट में लिखना बहुलीकरण, डीएनए का बनना बहुलीकरण। हाँ, हेडिंग लगाए, डीएनए का बनना या ब्रैकेट में बहुलीकरण, और उसके पहले ध्यान दीजिए, ये वाला चित्र बना लीजिए, उन्हें बनाना उसको समझाने के लिए, ये पाया ये, हाँ, हेडिंग के बाद नीचे सिर्फ ये वाला, ये तो समझाए थे ना, ये फाइनल, जल्दी जल्दी फास्ट, ये वाला डायग्राम बना ली जल्दी से। आइए यहाँ देख लीजिए, बन गया ना चित्र, अब थोड़ा सा जल्दी से लिखो, उसमें है कुछ नहीं है, फटाफट लिखिए, पहले लिख लीजिए जल्दी से, लिखो अब स्टार्ट बना के, पहले लिख लो, बना लेना, लिखी नहीं, लिखो अब डीएनए पॉलीमरेज दोनों स्ट्रैंड पर, ये वाला काम है, अब डीएनए पॉलीमरेज दोनों स्ट्रैंड पर नया रज्जु बनाता है। अब डीएनए पॉलीमरेज दोनों स्ट्रैंड पर नया रज्जु बनाता है। असतत रज्जु पर असतत, हाँ नीचे नीचे अगला पॉइंट, असतत रज्जु पर खंड खंड रूप में, खंड खंड रूप में नया रज्जु बनता है, खंड खंड रूप में नया रज्जु बनता है, जिसे जिसे ओकाजाकी खंड
जिसे ओकाजाकी खंड कहते हैं। कदम आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट। दोनों खंडों पर लगे आरएनए प्राइमर को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा ही हटा दिया जाता है। देखिए, ये जो ग्रीन वाला समझाने के लिए अच्छा बड़ा बड़ा बना है, इसको क्या करेगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज वाला है, प्राइमर वाला है, ये इसको कौन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसको फिर से हटा देता है, यहाँ हटा देता है और इसके गैप को भरता है। ठीक है, कौन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसका जजमान का जखनी सब अटैक पार्टी होले पंडित जी के खूब चढ़वा चढ़ी गेलो छे, झगड़ा शुरू नहीं देखे छे, ये हमरो हिस्सा में तोरो हिस्सा में, वो सब नहीं होतो चल निकल। यहाँ भी ये जो है आरएनए प्राइमर, इसको डीएनए पॉलीमरेज के एंजाइम के द्वारा हटा दिया जाता है और ध्यान से समझिएगा, फिर उसके जगह भर दिया जाता है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ अगर हटाएंगे ये तो भर जाएगा, ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया हटा के। लेकिन देखिएगा यहाँ पर ये एक तरह का टुकड़ा ही तो है, सटा तो नहीं है ना। तो इसको, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट को लॉक करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, मान लो ये है पुराना, ये नया रज्जु, ये नया रज्जु, इसको हटा के बना दे। लेकिन यहाँ पर तो ज्वाइंट हो गया, ये इसको मजबूती देने के लिए, ये हिले नहीं डोले नहीं, तो फेविकल का जोड़ लगाएंगे। तो यहाँ पर फेविकॉल कौन है, तो लाइगेज एंजाइम, समझ में, लाइगेज एंजाइम है ना, पांचवा लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भी आई है, लिखिएगा नीचे। ओकाजाकी खंड को, अगला पॉइंट है लास्ट, ओकाजाकी खंड को डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिया जाता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो जाता है, और इस प्रकार एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो याद क्या रखना है, ऑब्जेक्टिव, डीएनए खंड को जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज। उसी तरह से आरएनए खंड को भी कौन जोड़ेगा, ये आरएनए है और ये आरएनए है, दो को जोड़ना है। यहाँ पर ज्वाइंट लगाने वाला कौन, लाइगेज। याद रखना, लाइगेज एक ऐसा एंजाइम है जो दो टुकड़े को, किसको, डीएनए के या फिर आरएनए के दो टुकड़े को जोड़ता है। तो दिक्कत है ना, याद रखिएगा, लाइगेज एंजाइम डीएनए टुकड़े को जोड़ने का कार्य करता है। अब ये देखो, ये निकलते निकलते इधर खत्म हो जाएगा, दो अलग हो जाएगा, ये रज्जु इस पर, एक और रज्जु इस पर बन जाएगा, ये टुकड़ा हटाया, फिर नया एक डीएनए यहाँ और एक डीएनए यहाँ, कितने डीएनए बन जाएंगे, और यहाँ पर हो जाएगा रेप्लिकेशन, यानी द्विगुणन खत्म। ठीक बात। अब एक हेडिंग लगा लीजिए जो अगले क्लास में होगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूफ रीडिंग क्या है, प्रूफ रीडिंग क्या है,
ये होगा काम नेक्स्ट क्लास में। और इतना भी लोग आप लोग याद करते रहिए और पढ़ते रहिए। अगले क्लास में फिर मिलेंगे आपसे प्रूफ रीडिंग। अरे एगो चीज़ तो भूल गए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। और बोलो कुछ नया चीज़ कुछ नहीं बोलते आप सोमवार है ये बोलते कुछ ऐसा कुछ तुम लोग आकर्षण वाला